नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। चलिए, मैं आपको उत्तर प्रदेश की आज की सभी चुनिंदा खबरें एक एक करके आप सभी लोगों को बताएंगे। ये खबरें आपके गांव, आपके शहर और आपके ज़िला की हो सकती हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारा वीडियो पूरा देखें, जिससे कि आपको सभी खबरें समझ में आ सकें। ये खबरें आपके और आपके परिवार, आपके अपनों के लिए खास हो सकती हैं। इससे पहले कि आप हमारा वीडियो देखें, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन और हौसला बढ़ता है। वीडियो देखने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे स्मार्ट चैनल भारत महान, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा भारत महान है और हमने अपने चैनल का भी नाम रखा है माई स्मार्ट चैनल भारत महान। अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं कि हमारा भारत महान है, इस देश की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, अब आज की सबसे ताज़ा खबरें। केंद्र सरकार ने जेईई और नीट की परीक्षा करने के लिए पूर्ण तैयार। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि कोरोना वायरस के चलते सभी प्रकार की परीक्षाएं बंद कर दी गई थी, सभी प्रकार की परीक्षाएं टाल दी गई थी, लेकिन जेईई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जेईई और नेट की परीक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है। इस परीक्षा को टाला नहीं जा सकता है, इसलिए केंद्र सरकार ने कहा कि जेईई और नेट की परीक्षा को कराने के लिए सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। सरकार ने वे सभी इंतजाम कर लिए हैं जिसके द्वारा जेईई और नेट की परीक्षा कराई जाएगी। जेईई और नेट की परीक्षा कराने के लिए प्रवेश पत्र भी डाउनलोड होने लगे हैं। जेईई और नेट की परीक्षा कराने के लिए सरकार पूर्ण रूप से वचनबद्ध है। वह प्रत्येक प्रकार के वह सभी कार्य करेगी जिससे कि कोरोना वायरस से ना फैले। वह सब इंतजाम करेगी। प्रत्येक सेंटर पर सैनिटाइजर और उसके जो भी कुर्सियां डाली जाएंगी, प्रत्येक अभ्यर्थी के पास कुर्सियां डाली जाएंगी। वे कुर्सियां दूर दूर तक डाली जाएंगी और उससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर आप लोगों के सामने निकलकर सामने आ रही है। राज्य को कोटे में कोटा तय करने का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के सभी राज्यों को एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि वह आरक्षण में आरक्षण दे सकती है। वह प्रत्येक प्रकार के नागरिक जो निम्न जाति का है और जो बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ है, जो बहुत ही गरीब है, वह राज्य तय कर सकती है। उसको कोटे में से कोटा न दे सकती है, जिसके द्वारा उसका जीवन यापन सुगम हो सके और वह अपने जीवन को पूर्ण रूप से आनंदपूर्वक जी सके, वह अपने परिवार के बच्चों का पालन पोषण कर सके। जी हाँ दोस्तों, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर लेकर आ रही है आप लोगों के सामने। मुहर्रम में देश भर में जुलूस की इजाज़त नहीं। जी हाँ दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित 5 जजों की पीठ ने यह आदेश जारी किया है कि अगले माह में जो मुहर्रम आ रहा है उसमें किसी प्रकार का जुलूस नहीं किया जाएगा। मुहर्रम बहुत ही शांतिपूर्वक मनाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने लोगों से, मुस्लिम धर्म के समुदाय से उम्मीद की है, उससे अपेक्षा की है कि वह भारत को सहयोग देगा, भारत में कोरोना वायरस के मामले में सहयोग देगा और वह मुहर्रम में किसी भी प्रकार की जुलूस की इजाज़त नहीं है। प्रत्येक लोगों को कहा है कि वह जुलूस ना मनाए, वह धीरे धीरे अपना त्यौहार मनाए और जुलूस में, मुहर्रम में किसी भी प्रकार की जुलूस की इजाज़त केंद्र सरकार को नहीं दी गई है। अब चौथी और सबसे महत्वपूर्ण खबर आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है। मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण पर चलाया गया बुलडोजर और उसका सभी मकान गिराया गया। जी हाँ दोस्तों, बाहुबली के नाम से प्रसिद्ध मुख्तार खां के अवैध निर्माण पर लखनऊ में बुलडोजर चलाया गया है। उसका मकान पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये मकान सरकारी जमीन पर बनाया गया था। मुख्तार अंसारी बाहुबली 2 के नाम से प्रसिद्ध है। उसके अवैध मकान पर चलाया गया बुलडोजर। जी हाँ दोस्तों, पांचवी सबसे महत्वपूर्ण खबर आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है, डिजिटल गन्ना पर्ची से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, पहले जैसा कि आप सभी लोग जानते थे कि गन्ना की पर्चियां कागज पर दी जाती थी, लेकिन दोस्तों अब राज्य सरकारों ने ये नियम पारित किया है कि गन्ना की पर्चियों को रजिस्टर मोबाइल पर मैसेज आएगा। मैसेज के द्वारा ही गन्ना की पर्ची की तौल होगी और ये पर्ची किसी भी प्रकार से कागज से संबंधित नहीं होगी। इस प्रकार का कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ रुपए की बचत होगी। जी हाँ दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक नियम पारित करते हुए कहा है कि गन्ना की पर्चियां अब कागज में नहीं दी जाएंगी। इसके लिए आपके रजिस्टर मोबाइल पर मैसेज दिया जाएगा। मैसेज के द्वारा ही आपकी तौल होगी और आपको गन्ना पर्ची की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों,
छठी और सबसे महत्वपूर्ण खबर आप लोगों के सामने लेकर कर आ रहे हैं। मास्क न लगाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक नियम पारित करते हुए कहा है कि जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना ठोका जाएगा और एक जुर्माना नहीं अदा करने पर आपको 1 वर्ष की सजा भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यूपी में 1.5 लाख से ऊपर कोरोना वायरस के मामले जा चुके हैं, जिसमें 75,000 से ज़्यादा लोग पूर्ण रूप से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 70 से 80 हज़ार लोग अभी भी एडमिट हैं, उन लोगों का इलाज चल रहा है। इसी प्रकार कोरोना वायरस का यूपी में बहुत ही प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक नियम पारित करते हुए कहा है, जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और जुर्माना नहीं अदा करने पर आपको 1 साल की सजा भी हो सकती है। दोस्तों, अब 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण खबर आप लोगों के सामने निकल आके आ रही है। आरबीआई ने सभी प्रकार की बैंकों से कहा है, जो व्यक्ति जितना लोन चाहता है उसे उतना ही लोन दिया जाए। लोन देने में किसी भी प्रकार की देरी ना की जाए। अगर देरी की गई तो बैंकों पर कार्रवाई होगी। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने सभी बैंकों को बुलाकर और उनके साथ मीटिंग करके एक नियम पारित किया है। आरबीआई ने कहा है, जो व्यक्ति जितना लोन चाहता है उतना लोन दिया जाए। सरकार के पास लोन देने के लिए पैसे की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आरबीआई ने कहा है, व्यक्ति जितना लोन चाहे वह उतना बिजनेस और अन्य रोजगार करने के लिए उतना लोन ले सकता है। 7वीं 8वीं और सबसे महत्वपूर्ण खबर आप लोगों के सामने लेकर कर आ रहे हैं। बरेली सहित कई शहरों में हवाई रूटों को मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, बरेली जैसा आप भी जानते हैं सभी प्रकार की हवाई यात्राएं बंद थीं, प्रतिबंधित कर दी गई थीं, लेकिन अब बरेली सहित कई शहरों में हवाई यात्रा को लागू कर दिया गया है और वह प्रत्येक प्रकार के हवाई यात्रा पूर्ण रूप से लागू कर दी गई है। अपना इंतजाम महत्वपूर्ण करके आप हवाई यात्रा का सफर कर सकते हैं। 8वीं और सबसे महत्वपूर्ण खबर आप लोगों के सामने आ रही है। सीबीआई ने रिया के पिता से की 10 घंटा पूछताछ। जैसा कि दोस्तों आप भी जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। कल रिया चौधरी से पूछताछ की गई थी और आज इसी पहलू से संबंधित रिया चौधरी के पिता से 10 घंटे तक पूछताछ की गई है। सीबीआई ने और भी कहा है कि जिन लोगों पर हमें शक है, हम उन सभी लोगों से लगातार पूछताछ करेंगे। इसके लिए हमें किसी भी प्रकार की बंदिशों की गुजारिश नहीं है। हमें जिन लोगों से पर शक है, हम उन लोगों पर पूर्ण रूप से सख्ती करके उनसे पूछताछ करेंगे। जी हाँ दोस्तों,